मैं इंदु सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज का टॉपिक है असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, आकलन और मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति इत्यादि का मापन करना होता है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम के विषय में सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और व्याख्या करना है। सीसी रोस के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा किसी भी समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। क्वालेन तथा हन्ना के अनुसार विद्यालय में हुए छात्र के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्त के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। एडम्स के अनुसार मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। जे.डब्ल्यू. रेस्टॉन के अनुसार मूल्यांकन में शिक्षण कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। मूल्यांकन छात्र व्यवहार का परिमाणात्मक अध्ययन मापन प्लस मूल्य निर्धारण, अर्थात मूल्यांकन छात्र व्यवहार का गुणात्मक अध्ययन प्लस मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण में जब छात्र को बताया जाता है कि उसके अंकों के आधार पर सभी छात्रों के मध्य उसका रैंक कहाँ पर है, अतः मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र व्यवहार का परिमाणात्मक तथा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन एवं उसके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। नेचर ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की प्रकृति। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है। यह बालकों के परिणामों की गुणवत्ता, मूल्य और प्रभाव एकता के आधार पर उनके भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन व्यवहारगत परिवर्तन की दिशा, प्रकृति एवं स्तर के संबंध में निर्णय करना है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बच्चों के अधिगम का जब हम लगातार व्यापक रूप से मूल्यांकन करते हैं तो उसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इस मूल्यांकन में हम प्रश्नों को गहराई से पूछते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में यह तथ्य सम्मिलित होने चाहिए: निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है। मूल्यांकन की विधियाँ, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। नंबर 1 है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट। यह व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारात्मक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानवीकृत मापक होता है।
दूसरा है साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार की विधि में परीक्षणकर्ता आदमी से बातचीत करके सूचनाएं एकत्र करता है। उदाहरण, एक विक्रेता घर घर जाकर किसी विशिष्ट उत्पाद की उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षण करता है। तीसरा है व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी। इस विधि में किसी आदमी के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहारगत घटनाओं तथा व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेखों पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आत्म प्रतिवेदन, सेल्फ रिपोर्ट। इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट संचित अभिलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड। छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए व्यवहार परिवर्तनों एवं उपलब्धियों को एक ही प्रपत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है। यह संचित अभिलेख पत्र कहलाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक अभिलेख तैयार करना। दूसरे शब्दों में बच्चों का सर्वांगीण अभिलेख। नेक्स्ट घटनावृत्त, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी बालकों के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। उन घटनाओं में किस छात्र की क्या उपलब्धि हुई, उस बात का विवरण बच्चों की भाषागत उपलब्धियां को मापने में सहायता करता है। उदाहरण, किसी प्रतिस्पर्धा या घटना में अभिलेख तैयार करना। क्या सभी बच्चे संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य बना सकते हैं? इसका अभिलेख तैयार करना। नेक्स्ट है निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। बच्चों की योग्यताओं व उपलब्धियों को इस तरह जांचना कि वह किस स्तर की है। इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, ग्रेड देना। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो, समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह। ये रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं या फिर शिक्षार्थी के कार्यों की उत्कृष्ट नमूने भी हो सकते हैं। उदाहरण, बच्चों के भाषा विकास, क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखना।